तो भाई डर का माहौल है और हम हैं सेक्युलर, और हम तो भैया इतने सेक्युलर हैं कि हम स्पाइडर में भी डर ढूंढ लेते हैं सेक्युलरिज्म की कसम। तो भैया बात है ऐसी कि जब तक जो गिल्टी प्रूव ना हो जाए वो है इनोसेंट, और मतलब इतना इनोसेंट कि बस्सी की रैंक जितना इनोसेंट। लेकिन ये लॉ ऑफ इनोसेंस जो है वो सब पर लागू नहीं होता। मतलब जो हम तय करेंगे कि ये मुजरिम और ये इनोसेंट, वो माना जाएगा। हम सेक्युलर है भाई साहब। तो आइए देखते हैं इस सेक्युलर हिपोक्रेसी को। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो भैया बात है ऐसी कि रिया चक्रवर्ती है इनोसेंट, क्योंकि वो उल्टी गिल्टी नहीं है। और मीडिया ट्रायल हो रहा है भाई साहब, इतना भयंकर मीडिया ट्रायल हो रहा है। अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ भैया लगे पड़े हैं मीडिया ट्रायल करने में। मेरी बात नहीं मानते, राजदीप की तो मानोगे, मानो। Or that I'm going to make today is that you and Sushant's family are conducting a media trial. Is that the way a trial should run in studios and in this surround sound, Vikas Singh ji? और इनोसेंट के साथ साथ रिया चक्रवर्ती ब्राइट भी थी। मतलब इतनी ब्राइट कि ब्राइट मोमबत्ती भी उनके सामने कम ब्राइट। मतलब आप इंडिया टुडे की बात समझने की कोशिश कर रहे हो। रिया ब्राइट थी लेकिन सुशांत ब्राइट नहीं था। रिया ब्राइट थी तो इनोसेंट, लेकिन सुशांत ब्राइट था, स्कॉलर था, फिर भी डिप्रेशन का शिकार। कंगना गलत, इंडिया टुडे सही। हम यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो रिया ने किया, लेकिन बात हो रही है मीडिया ट्रायल्स की। क्या ये लोग जो ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल्स किया जा रहा है रिया का, क्या उन्होंने मीडिया ट्रायल नहीं किए? देखते हैं। लिब्रांडोपुर के लिब्रांडो पत्रकार, जब जिसका मन करे उसका मीडिया ट्रायल कर दो, और जब इसका मन करे कि भाई ह्यूमनाइज करना है तो ह्यूमनाइज कर दो। टाइम्स नाउ के एडिटर नाविका लिखती हैं कि भाई उनके पास एक फीलर आया जो कि आया था रिया की टीम के थ्रू, और उस फीलर में बताया गया था कि आप रिया की फेयर ट्रायल करें और फेयर ट्रायल के बाद रिया का इंटरव्यू करें। उन्होंने बताया कि जो फीलर उन्हें आया था उसमें राजदीप का जिक्र भी किया गया था। यही नहीं, जी न्यूज के सुधीर चौधरी का भी कुछ ऐसा ही कहना है, उनकी मुंह से सुन लीजिए। साफ है कि इस इंटरव्यू का मकसद पूछताछ करने वाले अधिकारियों पर भी एक नैतिक दबाव बनाना था। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था। वो चाहते थे कि जी न्यूज पर भी इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, हमें उन्हें इस बात पर कन्विंस करना होगा कि हम उनके पक्ष की खबरें दिखाएंगे और हम उनका साथ देंगे। ऐसी कोई भी शर्त पत्रकारिता के आदर्शों के खिलाफ होती है, इसलिए हमने इस इंटरव्यू के ऑफर को ठुकरा दिया। कल भी हमने आपसे बात कही थी और आज भी कह रहे हैं, हमने ये इंटरव्यू नहीं किया। दोस्तों, राजदीप और रिया के इस इंटरव्यू के बाद एक डिमांड ये उठ गई कि इंडिया टुडे को रिया को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए था। ये डिमांड, ये विवाद काफी गलत था। रिया को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, रिया का पक्ष सुना जाना चाहिए। लेकिन रिया का ये कहना, रिया की टीम का ये कहना कि पहले मेरे पक्ष में रिपोर्टिंग करो उसके बाद मेरा इंटरव्यू लो, ये कितना सही है कितना गलत है आप अपने आप समझ सकते हो। अब आइए उन लोगों की बात करते हैं जो ये कह रहे हैं कि रिया का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें एनडीटीवी के बहुत सारे पत्रकार हैं, जिसमें अभिसार शर्मा है, जिसमें रवीश कुमार है, राजदीप है। इन सब लोगों के आगे बात की जाएगी। ये सभी पत्रकार मीडिया ट्रायल के अगेंस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन आज से 6 महीने पहले चलते हैं और बात करते हैं दिल्ली दंगों की। ये है हमारी सोनभरी यूट्यूबर अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा ने जिस तरीके से कपिल मिश्रा को डिमोनाइज किया था, और अभी उनके क्या विचार हैं, सुनिए। कल्पना कीजिए अगर वो बेगुनाह है या कोई और गुनाहगार है, तो क्या ये न्यूज चैनल इसके लिए माफी मांगेंगे? क्योंकि ये लोग लगातार हैशटैग्स चला रहे हैं, अरेस्ट रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, कानून क्या कहता है कि जब तक आपका गुनाह साबित ना हो आप बेकसूर हैं। और फिर यह शख्स जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए, कपिल मिश्रा, आज यह शख्स जिसे जेल में होना चाहिए था, वो क्या करता है दोस्तों? वो शांति मार्च निकालता है। मगर आप मुझे बताइए ना, कपिल मिश्रा कब जाएगा जेल में? इस शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी जो फेयर ट्रायल में विश्वास रखती है, एनडीटीवी जो दुनिया की सबसे प्यारी न्यूज चैनल है, वो कपिल मिश्रा का किस तरीके से ट्रायल करती है वो देखिए। है क्योंकि इस चार्जशीट में एक ऐसे नेता का जिक्र नहीं है जिसने काफी भड़काऊ बयान दंगों के दौरान दिए थे। दिल्ली में दंगे जब भड़के उससे पहले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने
मौजपुर में फरवरी के महीने में एक भड़काऊ बयान दिया था, लेकिन कपिल मिश्रा के बयानों, उनकी भूमिका पर पुलिस जैसे चुप्पी साध गई है। इस मुद्दे पर रविवार को दिल्ली में जाफराबाद के करीब मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त तनाव और फिर पत्थरबाजी हो गई जब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर पुलिस ने इस इलाके में बंद पड़े रास्ते 3 दिन में नहीं खुलवाए तो फिर हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। वहीं एनडीटीवी के ही मकसेसे वाले रवीश कुमार, जो इस हेमिस्फेयर के सबसे फेयर आदमी हैं, वो किस तरीके से कपिल मिश्रा का मीडिया ट्रायल करते हैं वो देखिए। और उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन का वक्त दिया था रविवार को। क्या कपिल मिश्रा के भाषण को उकसाने वाला भाषण माना जाएगा? कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसके सामने अपनी टोली ले जाकर हटाने की राजनीति में हमेशा टकराव की आशंका होती है। और ये क्या चलन है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई दूसरा लाठी डंडा लेकर प्रदर्शन करने चला आ रहा है हटवाने। आपने कब सुना था कि कोई प्रदर्शन कर रहा है और इस तरह से दूर भी पास जाकर गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं? पूरे वीडियो चल रहे हैं चारों तरफ से। यही नहीं, जब चार्जशीट बना ली गई, पुलिस ने अपना काम कर लिया गया, उसके बाद भी कपिल मिश्रा का मीडिया ट्रायल नहीं छोड़ा रवीश कुमार ने। दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी में कहीं कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं है और जहां पर जिक्र होना चाहिए था वहां पर कपिल मिश्रा को सम क्राउड बना दिया गया, यानी भीड़ इकट्ठा हो गई। एक सवाल और है, भीम आर्मी का जिक्र है, हर्ष मंडल का जिक्र है, सरजील का जिक्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई महीनों बाद स्मृतियों का लाभ उठाया जा रहा है कि लोग अब भूल चुके होंगे तो अपने हिसाब से सब कुछ करो, मामला अब अदालत के सामने है। लेकिन पुलिस की जो जांच की भूमिका है उस पर बहुत दिनों से ये प्रश्न उठ रहे थे कि क्या पुलिस एक तरफा हो रही है। उस दौरान अनुराग ठाकुर या कपिल मिश्रा गोली चलाने, गोली मारो नारों के कई लोग इस तरह के नारे लगा रहे थे कि जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको देश के गद्दार हैं और उनको गोली मारी जाए। इस तरह का उसको किसी भी संदर्भ में नहीं देखा गया कि इससे हिंसा भड़क सकती है। वहीं तीसरी ओर श्रीनिवासन जैन, जो कि एनडीटीवी के ही पत्रकार हैं, बड़े ही फेयर हैं और वो खोजी पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। इतने खोजी पत्रकार हैं कि उन्होंने कपिल मिश्रा के लैंडलॉर्ड को ढूंढ लिया, सड़क पर मिल रहे थे और उन्होंने पकड़ लिए। The irony of a riot. This is Yamuna Vihar, home to Kapil Mishra, whose hateful speech warning of taking the law into his own hands is widely seen as a trigger for the violence. His hate has singed his own doorstep. और आपका नाम? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, और आप कह रहे थे कि कपिल मिश्रा जी के मतलब घर का मतलब रेंट आपसे किया है? जो फर्स्ट टाइम जो हुआ था जब यहाँ पे विधायक बने थे तब सब किराए पे आपके यहाँ से लिया था। और मकान मालिक से झूठ बुलवाया गया और उसको सच बताकर पेश किया गया। फिर बाद में पता चला कि मकान मालिक तो खुद मकान मालिक। एनडीटीवी ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि मकान मालिक झूठ बोल रहा था और सारा ब्लेम मकान मालिक के ऊपर थोपने के बाद अपने आप को फेयर का सर्टिफिकेट खुद ही दे दिया और कहा कि हम तो बहुत फेयर हैं। अब आते हैं राजदीप सरदेसाई पर। राजदीप सरदेसाई ट्विटर और न्यूज स्टूडियो में कपिल मिश्रा का मीडिया ट्रायल करने के बाद उतरते हैं सड़क पर और लोगों से बुलवाने की कोशिश करते हैं कि बोलो बोलो, कपिल मिश्रा ने ही दंगा भड़काया है। लोगों ने जो जवाब देते हैं वो भी सुन लीजिए। और फिर एकदम से 1 घंटे तक इनका कोई लीडर था, कोई ऐसा कोई उनका कोई नहीं। बट डू यू थिंक दैट जो कपिल मिश्रा ने कहा वो गलत था, उससे और माहौल बिगड़ गया कि नहीं? सर ये ऐसा नहीं है, हम नहीं, बहुत परेशान है। हम लोग लोकल माहौल नहीं बिगड़ा है, उसकी वजह से नहीं बिगड़ा, उसकी वजह से नहीं बिगड़ा। रास्ता खोलने के जगह जगह जाम लगे हुए हैं, जाम की समस्या हल करनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि कपिल मिश्रा के बयान से स्थिति और नहीं हम कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे गलत नहीं कहा। ये तो कपिल मिश्रा का मीडिया ट्रायल था जिसके बारे में मैं पूरी तरीके से नहीं गया हूं, थोड़ा सा ही मैंने आपको फीलर दिया है। और इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी के साथ किया गया, 10 साल तक लगातार किया गया, उसका भी मैं एक छोटा सा फीलर आपको देता हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से 2002 आपको अगले स्टेप, अगले पड़ाव तक जाने के लिए एक तरह से रोकता है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार आए तो नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आ सकते। perception, particularly English language media, which you often attack and target, who called you for years the hero of hatred, Hindutva hero. Today you are seeing
Even in the Hindustan Times, I think, I don't know if Veer will permit me to use it, but he even suggested in paper that he almost called you a mass murderer. You did, okay. Now, how do you respond to those people today? Your past will haunt you. Are you worried about that? Would you like before this gathering, once and for all, to clarify so that it doesn't arise both for Veer and others? Do you regret what happened in 2002? Do you believe that the time has come to move on beyond it? Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look, my agenda is about development, my agenda is about water scarcity, my agenda is not about communal politics, I am sorry about 2002. एक आदमी का 10-10 साल तक मीडिया ट्रायल करने वाले राजदीप आज कह रहे हैं मीडिया ट्रायल मत करो। वाह, 2019 में राजदीप सरदेसाई ने खुद कहा कि मैंने मोदी का कुछ ज्यादा ही मीडिया ट्रायल कर दिया। Do you believe that he was directly responsible for the riots? No, he was not. I even say that. And I wrote that in my first book on the 24th. It was unfair of us to say that Mr. Modi or anyone is responsible for the riot. अब आते हैं दोस्तों ह्यूमनाइज करने पर। जैसे कि रिया को ब्राइट स्टूडेंट दिखाया गया, उसी तरीके से किस तरीके के और लोगों को ह्यूमनाइज करते हैं ऐसे पत्रकार। लिब्रांडुपुर के लिब्रांडु पत्रकार रियाज नायकू को मैथ का टीचर बताकर ह्यूमनाइज कर देते हैं। जाकिर मूसा जैसे हिजबुल कमांडर को स्टाइलिश, सिगरेट पीने वाला, कूल बताकर ह्यूमनाइज कर देते हैं। राजदीप सरदेसाई बुरहान वानी को भगत सिंह से कंपेयर कर देते हैं और बरखा दत्त मैडम बुरहान वानी को पुअर हेडमास्टर का बेटा बताकर ये कहती हुई प्रतीत होती हैं, 2-4 ही तो मारे हैं, क्या हुआ। वहीं ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, जो खुद कबूल कर चुका है कि उसका हाथ दिल्ली वायलेंस में था, उसको भी रवीश कुमार जैसे पत्रकार ह्यूमनाइज करते हैं। देखिए मोहन नर्सिंग होम का वीडियो था। उस नर्सिंग होम को दंगाइयों ने कैप्चर करके, जैसे कि ताहिर हुसैन का घर कैप्चर किया गया था और वहां पर ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बना दिया गया। और ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी अंकित शर्मा की मौत में नहीं, दंगों की षड्यंत्र में भी, और उनके जो तार हैं वो उमर खालिद से भी जोड़े गए। ये भी कहा गया कि ये शाहीन बाग में जाके इनकी मीटिंग हुई थी, खालिद सैफी के साथ हुई थी, जिन्होंने दंगों की षड्यंत्र गढ़ा, तो वो उनको वहां तक लिंक किया जाता है। लेकिन जो मोहन नर्सिंग होम के जो मालिक हैं, उन पर एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। तो लिब्रांडुपुर के लिब्रांडु पत्रकार आपको तब ह्यूमनाइज कर देंगे जब आप उनकी विचारधारा से होंगे। अगर आप उनकी विचारधारा से नहीं तो आपका मीडिया ट्रायल कर दिया जाएगा। महेश भट्ट, आदित्य ठाकरे से रिया चक्रवर्ती रिलेटेड हैं, तो भाई इनका सपोर्ट करना तो इन लिब्रांडुओं का हक बनता है। आखिर महेश भट्ट रिया के पापा जैसे हैं भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com के ऊपर या फिर ज्वाइन बटन के ऊपर। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, साथ ही साथ पिन कमेंट में दिए गए हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगहों पर। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।